जय हिंद साथियों। इस वीडियो में मैनेजमेंट के हम PYQ देखेंगे जो कि अन्य एग्जाम में आए हुए हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रबंधन को निम्नांकित के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है? एक प्रोसेस के रूप में, या संगठनात्मक लक्ष्यों तक पहुंचना, या फिर लोगों तथा अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करना। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं कि ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, या बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। यहाँ पर प्रबंधन को एक प्रक्रिया के रूप में भी समझा जाता है, संगठनात्मक लक्ष्यों तक पहुंचना भी, तथा लोगों तथा अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करना है। तीनों यहाँ पर सही है, तो ऑल ऑफ दी एबव, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह MPPEB की 2017 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रबंधन किसी संगठन के सबसे प्रभावशाली और कुशल तरीके से विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यवसाय के संसाधनों और गतिविधियों की योजना बनाने और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। यह संगठन या संस्था के कार्यों को सही ढंग से और न्यूनतम लागत पर पूरा करने के लिए श्रम तथा अन्य संसाधनों का प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करता है, तथा यह एक निश्चित समय के अंदर कार्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वित्तीय संस्थान उद्योग से जुड़े सरकारी विनियमों का पालन करते हैं तो वे संस्थान होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अनुपालन में होते हैं, नैतिक होते हैं, या ध्यान में होते हैं। ये भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है भी। जब कोई भी वित्तीय संस्थान उद्योग से जुड़े सरकारी विनियमों का पालन करते हैं तो वे संस्थान इन कंप्लायंस, अनुपालन में होते हैं। जब किसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय क्षेत्र के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है या लागू किया जाता है तो ऐसे संस्थान वित्तीय अनुपालन में होते हैं। इसमें निवेश बैंकिंग से लेकर उपभोक्ता बैंकिंग तक एवं वित्तीय उद्योग के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। एक वित्तीय संस्थान का मूल्यांकन प्रत्येक 12 से 18 महीनों में प्रतिभूति और विनिमय आयोग जैसे नियामक संगठनों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला कहलाती है। MPPEB 2017 का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट। प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला कहलाती है। प्रबंधन से आशा है किसी संगठन के उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना, ताकि उनके माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। प्रबंधन के अंतर्गत योजना बनाने, व्यवस्थित करने, निगरानी करने और निर्देशित करने की क्षमता को शामिल किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, ये भी MPSP में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन के प्रबंधन स्तर की प्रणाली का प्रमुख उपयोग है? तो इसमें दीर्घकालिक वित्तीय और संसाधन योजना गतिविधियों का समर्थन करना, मध्यम प्रबंधन की निगरानी, नियंत्रण, निर्णय निर्माण, प्रशासनिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करना। तो बी राइट आंसर है, सपोर्टिंग द मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी ऑफ मिडिल मैनेजमेंट। तो एक संगठन के प्रबंधन स्तर की प्रणाली का उपयोग मध्यम प्रबंधन की निगरानी, नियंत्रण, निर्णय निर्माण और प्रशासनिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस प्रणाली द्वारा मुख्य प्रश्न यही है कि क्या चीज़ें अच्छी तरह से काम कर रही हैं या नहीं। प्रबंधन स्तर की प्रणाली आमतौर पर संचालन तत्काल सूचना के बजाय आवधिक रिपोर्ट प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन एवं नियंत्रण करना विपणन प्रबंधन कहलाता है। यह मत किसका है? यह है फिलिप कोटलर का। ऐसे कथन वाले क्वेश्चन आते हैं तो कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन एवं नियंत्रण करना विपणन प्रबंध कहलाता है। यह मत फिलिप कोटलर जी का है। कोटलर जी ने विपणन प्रबंध को मांग प्रबंध भी बताया। फिलिप कोटलर को विपणन शास्त्र का पितामह कहा जाता है। फिलिप कोटलर को विपणन शास्त्र का पितामह कहा जाता है। जैसे हमने हेनरी फेयोल को बताया था आपको कि एडमिनिस्ट्रेटिव ये प्रशासनिक मैनेजमेंट के पितामह है, और जबकि साइंटिफिक मैनेजमेंट के पितामह है WH टेलर। इसी तरह से विपणन प्रबंधन के पितामह हैं फिलिप कोटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो ये है हरबिन्सन व मेयर्स। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के लेखक हरबिन्सन व मेयर्स हैं। यह किताब 1 जनवरी 1969 को मैक्रा हिल कंपनी इंक द्वारा प्रकाशित की गई। किताबों से भी प्रश्न बने हुए हैं पिछले एग्जाम में। स्किल्स ऑफ एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो यह है RL कैट्स। स्किल ऑफ एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर नामक पुस्तक के लेखक RL कैट्स हैं। ये एक अमेरिकी सामाजिक और संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रबंधन की कौशल की अवधारणा बनाई जो बताता है कि प्रबंधन स्तर के आधार पर आवश्यक कौशल संरचना कैसे बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफेक्टिव वर्क मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉन मी, मिल्टन ब्राउन, मैसर हेयर या कलहून। तो इफेक्टिव वर्क मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक है मिल्टन ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिकल एंड सोशल फाउंडेशन के लेखक निम्न में से कौन है? तो यह है एम मिल्टन ब्लूम। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिकल एंड सोशल फाउंडेशन के लेखक मिल्टन एम ब्लूम है। इनका जन्म 1912 में हुआ। एबिड नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो यह है कलहून। एबिड नामक पुस्तक के लेखक हैं कलहून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक में मैनेजिंग मैनेजमेंट मैन पावर बिजनेस हॉरिजॉन्स के लेखक हैं, तो यह मैसर है। पुस्तकों से भी क्वेश्चन बने हैं, इसलिए हमने कुछ क्वेश्चन पुस्तकों से रिलेटेड करा दिए हैं। थैंक यू।